जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा किरदार है पूरी कराची में। सियासी पार्टियाँ अक्सर अपने वोट बैंक के लिए लड़ाई करती, लेकिन जमात इस्लामी वाहिद ऐसी जमात है जो कराची के हकूक़ के लिए लड़ी, चाहे वो किसी पार्टी से भी वाबस्ता शहरी हो या किसी पार्टी का नुमाइंदा हो या किसी कौम का बंदा हो। आज 63 टाउन में माशाल्लाह कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब यहाँ पर आए थे और मेरे पास इलाके नाज़म माशाल्लाह मोहम्मद फ़ारूक साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। इलाका 63 टाउन की मेरी ज़िम्मेदारी है जमात इस्लामी की तरफ से। दरअसल बात यह है कि असल तो खिदमत है, हम अल्लाह के लिए करते हैं, ना किसी को दिखलाने के लिए, ना किसी से कोई चीज़ लेने का या इस तरह कोई मतलब हमारा नहीं है। दरअसल बात तो यह है कि पिछले 29 दिनों से जो धरना हुआ था सिंध असम्बली के बाहर, तो इलाका 63 टाउन से बड़ी तादाद में अवामुन्नास, हमारे कारकुनान, ताजर इत्तेहाद कमेटी, उलामा कमेटी लोगों ने वहाँ पे शरीक हुए और हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की हमायत की और उनकी मौक़ूफ़ की भी तायीद की। अब देखें, जब एक कौंसलर बनते हैं या यूसी नाजिम बनते हैं या चेयरमैन बनते या टाउन नाजिम बनते, अगर उस बेचारे के पास इख्तियारी ना हो तो इलाके के मसाइल कैसे हल करेंगे। अब देखें, इस इलाके के अंदर पिछले दिनों के अंदर वसीम अख्तर साहब कहते थे हमारे पास इख्तियार नहीं है, ठीक है। और इसी तरह सामने जनवरी या मार्च या अप्रैल के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया। अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाते हैं और इलेक्शन हो भी जाते हैं और इलाके के अंदर कोई भी नुमाइंदा जीत जाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे MQM से हो, चाहे A to Z कोई भी पार्टी से, अगर वो जीत जाते हैं, अगर उसके पास इख्तियार ना हो इलाके के मसाइल हल करने के लिए, वो बेचारा क्या करेगा। इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने धरना दिया है। हमारे MP सैयद अब्दुल रशीद भाई ने असम्बली के अंदर तरामीम पहले जमा की, लेकिन उससे भी पीपल्स पार्टी के कायदीन जो है ना मानने के लिए तैयार नहीं था। जब धरने में हम बैठे तो पीपल्स पार्टी भी आए, हमारे मौक़ूफ़ को सुना और जायज़ मौक़ूफ़ था, हमारा कानूनी मौक़ूफ़ था और उस मौक़ूफ़ को पास किया। पास करने के बाद समझ लिया हमने धरना ख़त्म किया। तो उसके बाद हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने इलाका 63 टाउन के पे आने के लिए इज़हार किया था हमसे कि वहाँ से ताजर कमेटी और समझ ले उलामा लोग और अवामुन्नास बड़ी तादाद में शरीक हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक धरना हुआ था जो हसन स्क्वायर के अंदर। इस इलाका 63 टाउन से तकरीबन कोई 350 से 400 ख़वातीन उस धरने में शरीक हुई है अपने हुकूक़ के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाफिज़ साहब ने कहा कि मैं खुद चल के जाके जो है ना इलाका 63 टाउन के अवामुन्नास, ताजर इत्तेहाद कमेटी और जितने भी तंजीमें हमारे हिमायत की है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। यह हमारी खुशनसीबी थी कि हमारे ऐसे कायद और ऐसे अमीर जो हमारे पास चल के आकर हमारा शुक्रिया अदा किया।
तो यहाँ तक ही मेरी मौकूफ़ है। और आज का ये जो जलसा आपके सामने मौजूद था, ठीक है, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सदर रिजवान इरफान साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए, जामी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, ताकि हाफिज़ साहब के दस्ते बाजू बने और उनकी जो काविश और मेहनत थी उनको सराहा। जी बिल्कुल। और इसी तरह अगर देखा जाए, मेरे पास अल्लामा फजल साहब मौजूद है। अगर इनसे बात ना की जाए, इनके कामों को मैं कह रहा हूँ अगर सलाम ना पेश किया जाए तो ये गलत होगा। अल्लामा फजल साहब रात दिन एक करते हैं इंसानियत के काम में, खिदमत के काम में, और जमात इस्लामी के काम में बहुत बड़ा किरदार इनका भी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब माशाल्लाह आज बहुत बड़ा जलसा हुआ, बड़ा प्यारा जलसा हुआ। 63 टाउन की आवाम बड़ी खुश है। अमीर कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब आए हैं और माशाल्लाह आगे के लिए क्या मतलब जाहिर करते हैं कि आगे आपने क्या स्टेप उठाने हैं इस इलाके के मसाइल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी पहले भी खिदमत करती रही और इंशाअल्लाह आइंदा भी खिदमत करेगी। जमात इस्लामी न लिसानी सियासत करती है, ना कौमी सियासत करती है, ना ज़बानी सियासत करती है, और ना कोई मजहबी या मसले की सियासत करती है। सिर्फ इस्लाम की सियासत करती है, पाकिस्तान की तरक्की की सियासत करती है और आवाम में खिदमत की सियासत करती है। आज 29 दिन धरने के बाद, कामयाबी के बाद, जो इस वक्त जो बल्दियाती काला कानून ख़त्म हुआ है, इस पर एक इज़हार तशक्कुर के लिए हाफिज़ साहब आए थे। और इस 63 टाउन के अंदर के जो मसाइल हैं उसको भी इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब इसको टेकअप करेंगे कि इस पानी के मसाइल, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे MNA MPA जो इस वक्त 4 साल हो चुके हैं, हमारे वोटों से बने हैं, उन्होंने 63 टाउन के लिए एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया। बड़ी अफसोस की बात है कि लोगों ने उनसे उम्मीद लगाए थे कि भाई कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन आज तक बेहतरी नहीं आई। वसीम अख्तर साहब कहते रहे कि हमारे पे इख्तियार नहीं। तो बैठे क्यों थे भाई? 4 साल मज़े लेके चले गए, तो बैठने की क्या ज़रूरत थी? नहीं बैठते, छोड़ देते, लेकिन वो मज़े लेके चले गए। आज इख्तियारात के लिए जब हमने जंग लड़ी और जंग लड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ पहला कदम हमने कामयाबी हासिल की, तो जनाब बहुत से लोग आ गए, माशाल्लाह सब लगे रहे। हम तायद करते हैं उनके जद्दोजहद को, उनके तहरीक को भी। लेकिन मसला ये है कि जमात इस्लामी ने इस मसले को उठाया और इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जद्दोजहद में कामयाबी हासिल की, और आगे भी जाकर आवाम की दिफा के लिए, आवाम के हक़ के लिए जमात इस्लामी पेशरफ्त करती रहेगी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा किरदार है माशाल्लाह, जिस हाफिज़ साहब ने कहा है। और बारिशों के दौरान, सख्त सर्दी के दिन थे, और आप एक किसी कौम के लिए नहीं लड़े, आपने अपनी पार्टी की दिफा नहीं की, आपने कराची के हर शहरी की दिफा की है। तो इस बारे में आप जमात इस्लामी के लिए लोगों से क्या व्यूज़ देना चाहेंगे? देखिए भाई, मैं लोगों से ये कहूँगा, देखिए जमात इस्लामी ये जो काम करती रही है, ये अपने जमात के लिए नहीं अपने जमात की पावर के लिए, बल्कि अवामी हक़ के लिए। बारिश में भीगी, आंधी को बर्दाश्त किया, बारिश को बर्दाश्त, सख्त सर्दी को बर्दाश्त किया। मैं वहाँ देखकर, जब मैंने लोगों को देखा कि बारिश में लोग भीग रहे हैं, तो उनको देखकर मुझे हौसला है कि मैं भी भीगूँ, मैं भी इस जिहाद में शरीक हो जाऊँ। वाकई ये जिहाद था, ये ऐसा जिहाद था कि आवाम के लिए था, और आवामी मसाइल के लिए निकलना अल्लाह को पसंद है। मखलूक अल्लाह की कुंबा है, और मखलूक की खिदमत करना ये जिहाद है, ये जिहाद है। और मैं सलाम पेश करता हूँ इन तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, और इंशाल्लाह आगे चल के हम यही उम्मीद करते हैं जमात इस्लामी पूरी कराची में इंशाल्लाह आगे भी चल के इस तरह के नेक इक़दाम करेंगे, कराची के हर शहरी को उसके हक़ के लिए लड़ेंगे। एक बात मज़ीद इजाफा कर देना चाहता हूँ इसके अंदर, कि आइंदा का जो हमारे लाया अमल है, वो लाया अमल हाफिज़ साहब ने जो ऐलान कर चुके हैं, और इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद हम कारवा निकालेंगे इस कराची शहर के हक़ के लिए। कारवा से मतलब ये है कि ये कारवा हर इलाके से निकलेंगे, पूरे सूबे के अंदर रैली के शक्ल में घूमेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हम धरना देंगे। ये कारवा औफाक के लिए होगा। औफाक जो सूबे को बजट नहीं देते हैं और 1100 अरब का ऐलान करके चले जाते हैं, और सूबे को फिर पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो मुराद अली साहब ने भी इस बात को बताया मीडिया के सामने कि भाई हमें औफाक बोलते हैं इतने पैसे देंगे, बाद में हमें देते नहीं है, जिसकी वजह से हम सूबे के अंदर तरक्की काम नहीं कर सके। तो हाफिज़ साहब ने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जो है ना ऐलान कर चुके हैं, 15 फरवरी के बाद से हम इंशाअल्लाह सूबे के तमाम हकूक़ के लिए जो मतलब औफाक से लेना है वो हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए महीना लगे, चाहे 2 महीना ले। और इसके साथ हाफिज़ साहब ने ये पैगाम दिया, चाहे वो MQM के पार्टी में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, कोई पार्टी में वो अपने तंजीम में रहे बेशक, लेकिन अलखिदमत के ये जमात इस्लामी के जो ये काम है, अगर इनको वो समझते हैं कि ये ठीक काम है, तो जमात इस्लामी का रज़ाकार बन सकते हैं। भले वो MQM का अफराद हो, MQ अपने पार्टी में रहे, पार्टी ना छोड़े, लेकिन
जमात इस्लामी के रज़ाकार बनकर वो अवामुन्नास का खिदमत करने के लिए भी हाफिज़ साहब ने ऐलान किया है। तो इसके लिए मैं इलाका 63 टाउन के या मैं ये सोशल मीडिया जो हज़रात देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई हमें अल्लाह के दीन के लिए काम करना है, दुनिया से हमें जाना भी है और अल्लाह को हमें जवाब भी देना है। अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ वाकई जमात इस्लामी सही, जायज़ और हक़ पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि जमात इस्लामी का रज़ाकार बनकर अब हर एक खिदमत के अंदर शाना बाशाना खड़े हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, ये जमात इस्लामी का एक काम वोट बैंक के लिए नहीं, खिदमत का काम है। तो इन्होंने एक प्यारी बात की, आप अपनी पार्टी को ना छोड़ें, रज़ाकार बन के इस नेक काम में हमारा साथ दें। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी चल के जमात इस्लामी अपना अहम किरदार अदा करेगी कराची के मसाइल के लिए, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।